कचरा जिसको आप सुबह सुबह अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं और ये कचरा इंसान के लिए दिन पर दिन मुसीबत बनता जा रहा है। लेकिन कर्नाटक में कचरे का समाधान निकाल लिया गया है। यहाँ प्लास्टिक कचरे की मूर्ति का एक म्यूजियम बनाया गया है। आखिर क्या है ये गुड न्यूज, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रशिक्षित कलाकार बनाएंगे मूर्तियां। कचरे की समस्या से मिलेगी निजात। अब होगा पर्यावरण का संरक्षण। धरती पर बढ़ते कचरे ने इंसानों का जीना दूभर कर दिया है। इंसान खुद ही कचरा कर रहा है और अब खुद ही उसे समेटने की कोशिश भी कर रहा है। और ये प्लास्टिक का कचरा सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि पूरा विश्व इसकी जद में है। इस समस्या से कैसे निजात मिले, इसका समाधान पूरा विश्व खोज रहा है। इसी कड़ी में भारत भी छोटे बड़े हर स्तर पर इसलिए लगातार कदम उठा रहा है। ऐसे में कर्नाटक में कचरे की समस्या से निजात पाने के लिए बेंगलुरु के नजदीक नंदी हिल्स में प्लास्टिक कचरे की मूर्ति का एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसमें देश भर से एक नेशनल प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 25 कलाकार शामिल होंगे। इन युवा कलाकारों को पूरी तरह से इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक या प्लास्टिक कचरे से बनी आदमकद मूर्तियां बनाने के लिए पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद इन मूर्तियों को नंदी हिल्स के पास प्लास्टिक अपशिष्ट मूर्तियों के अपनी तरह के पहले संग्रहालय में जगह मिलेगी। प्लास्टिक के कचरे से बनेगा म्यूजियम। इस संग्रहालय का उद्घाटन जुलाई में किया जाएगा। भारत इस साल जुलाई से कुछ एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करेगा। प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने का संदेश देगी ये संग्रहालय। देश भर से चुने गए 25 कलाकार कचरे से मूर्तियां बनाएंगे। कलाकारों को पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अगर ऐसे प्रयास किए जाएं, तो संभव है कि आने वाले दिनों में ये हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए गुड न्यूज साबित होंगे। आइए जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। प्लास्टिक से नुकसान। सिर्फ 10% प्लास्टिक कचरा ही रिसाइकल किया जाता है। 90% कचरा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। रिसाइकलिंग की प्रक्रिया भी प्रदूषण को बढ़ाती है। रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन का प्रयोग होता है जो मिट्टी और जल को विषैला बनाते हैं। प्लास्टिक उत्पादों में रंग के लिए जिस रसायन का प्रयोग होता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये गैस पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है। लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतल में रहने वाला पानी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण में सबसे अधिक प्रदूषण प्लास्टिक से ही होता है। इसका मुख्य कारण है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि प्लास्टिक को जलाकर खत्म करने की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन प्लास्टिक को जलाने से जो गैस निकलता है उससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने बस यही विकल्प बचता है कि हम कम से कम अपने जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग करें। प्लास्टिक की दिशा में अन्य पहल। यूपी सरकार का फॉरेस्ट सिटी बनाने का पहल। जम्मू नगर निगम का प्लास्टिक से गमले और कूड़ेदान बनाने की पहल। दिल्ली सचिवालय में प्लास्टिक बैन से संबंधित पहल। मुंबई में ग्रीन बस टॉपर का निर्माण। अगर हम ये कहें कि प्लास्टिक का प्रयोग हमारे लिए जहर के समान है तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना, प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल कर अन्य उत्पादों को बनाने की ये पहल पर्यावरण के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।